नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त की हुकूमत इस जैली यानी तरमीम की खातिर पागल हुए जा रही है। आज पीटीआई के रहनुमा शुएब शाहीन ने पारस जहां ज़ेब के प्रोग्राम में बड़ी खबर ब्रेक कर दी है कि इस यानी तरमीम के पीछे आखिर किसका हाथ है, वो कौन सी शख्सियात हैं जो इस यानी तरमीम को हर सूरत पास करवानी चाहती है। नाज़रीन, वीडियो बड़ी दबाका खेज है, वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। शुएब शाहीन साहब, क्या लगता है कि हुकूमत को इस वक्त कहाँ मुश्किल है, क्या मुश्किल है उनके लिए? चूंकि दावे उनकी तरफ से ये है कि अगर मौलाना भी साथ ना हो, पीटीआई भी साथ ना हो, तो भी हमारे पास नंबर गेम पूरी है, तो देर किस बात की है, क्यों रुके हुए हैं? आपने जो इंट्रो में बताया कि जमहूरियत में गिना जाता है, तोला नहीं जाता। अब ना गिना जाता है ना तोला जाता है, यहाँ बंदे उठाए जाते हैं, जाता है। अब यहाँ बंदे उठाए जाते हैं, ये वो जमहूरियत है जहाँ बच्चों को उठाया जाता है, जहाँ को उठाया जाता है, जहाँ उठाया जाता है, जहाँ बंदे सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, एमएनएज उठाए जाते हैं। ये दुआएं दें काजी फाइसा को, जिसने जाते जाते मुझे भी पता चला है थ्रू माई पार्टी, तो अब मेरी पार्टी की तरफ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। नियाज़ी साहब का क्या स्टेटस है? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक इंटैक्ट है वो, लेकिन अभी ये सारी बातें खुलेंगी। लेट अस वेट फॉर सम टाइम। एक बात आपको बता दूं, न ये आईनी तरमीम है न ये जमहूरी तरमीम है, इसका नाम है 26वीं तरमीम, और उसके साथ उसका एक नाम और दिया है अख्तर मेंगल साहब ने, यरगमाली तरमीम। भाई, अगर आपने यरगमाल बना के बदमाशी के जोर पे लोगों की उठा के लोगों को ख़राब करके 1-1 अरब रुपए की रिश्वतें दे के अगर आपने तरमीम कर ली, क्या ये तरीका वारदात, देखें अक्सरियत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, ये तरीका वारदात फिर वो 73 में भी बना कर लेते, ये तरीका वारदात फिर बाद में 18वीं तरमीम में भी हो जाती। दौरे हुकूमत में क्या अरकान पार्लियामेंट मैनेज नहीं हुआ करते थे? और आज जो अख्तर मेंगल साहब इतनी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यही अख्तर मेंगल साहब थे ना जिन्होंने जनाब बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था, और उसकी वजह जो बताई थी वो भी आपके सामने है। तो उस वक्त गलत थे या आज गलत है? एक बात बताऊं, जब कोई लॉ पास हुआ है ना, उसके अंदर माजी में कभी भी किसी भी हवाले से कोई मैनेजमेंट हुई है तो वो भी कल भी गलत था, आज भी गलत है। एक बात बता दूं। दूसरी बात, जब कोई कानून बन जाता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकती है या सिंपल मेजॉरिटी से जब चाहे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये जो आईनी तरमीम होती हैं, ये फॉर ऑल द टाइम टू कम, ये अगले 50 साल 100 साल के लिए होती हैं। देखें, आज हमने 50 साल 51 साल हो गए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को, आज भी हमारे दरमियान फेडरेशन को यूनाइट रखने का कौन सा एक डॉक्यूमेंट है? वो ठीक है, वो है एक आईनी कानून साजी, या आम हो या खास हो, लेकिन ये जो मैनेज करने की बात है ना सर, ये होनी नहीं चाहिए। ये मैंने पहले कह दिया गलत है, लेकिन आपने बिलावल भुट्टो को नहीं सुना कल? लेकिन उन्होंने कहा अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो हम बदमाशी के ऑप्शन पे जाएंगे, लेकिन वो मुतनाज़ा है और अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। अच्छा, अदम इस्तेहकाम भी पैदा होगा, वो मुतनाज़ा भी है और आप उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ये कौन सी जमहूरी सोच है? तारड़ ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई, आज ख्वाजा आसिफ ने भी एक अगले महाज पे जाएंगे अगर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। मुझे ये बताएं, ये जमहूरियत है, ये जमहूरी हुस्न है, ये क्या इसके जरिए आईनी तरमीम की कोई वैलिडिटी या कोई वैल्यू रहेगी? क्या आप 25 से पहले तरमीम करना जरूरी और मजबूरी क्यों है? आपने अगर 9-10 महीने उस वक्त लगाए थे तो भाई 1 महीना तो लगा लो, 2 महीने लगा लो, और अभी तक कोई फाइनल मुसद्दा तो सामने नहीं आया ना। आपका पार्लियामेंट कैबिनेट ने अप्रूवल दी, कल तो अगर आपने था पार्लियामानी कमेटी की तरफ से। देखें, छोड़े, क्या अभी तक कैबिनेट में क्यों नहीं आया? पार्लियामानी कमेटी ने झूठ बोला कि जनाब ये सबकी रजामंदी हो गई। हमारा आमिर डोगर गया, उसी वक्त उसने कहा कि भाई हमने कहाँ से रजामंदी दी, आप क्यों ऐसा झूठ बोल रहे हो? उनकी तो हाजिरी लगी हुई है। अच्छा सर, अब खबर है, एक खबर ये है कि एक तो वो ये इनकी नंबर गेम कैसे पूरी होगी, तो वो जो मखसूस नशिस्तें हैं इलेक्शन कमीशन वो देगा नहीं देगा, उस पर मैं ज़रा बात करूंगी आपसे। लेकिन खबर ये है कि आपके कुछ कई तादाद में लोग जो हैं वो उन्होंने हुकूमत को यकीन दहानी कराई है कि वो उनको वोट देंगे, और ये कोई 3, 4 या 5 नहीं है शुएब शाहीन साहब, ये बड़ी तादाद में हैं लोग, बड़ी तादाद में कौमी असेंबली में। अगर ऐसा कोई मुमकिन है, अभी जब तरमीम आएगी, मंजूरी होगी, फिर सामने लाएंगे ना उनको। चले, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मैं ये कहता हूँ कि ये ब्लफ गेम भी खेल रहे हैं। अच्छा, ये एमए मार रहे हैं ताकि मौलाना साहब की रजामंदी हासिल करके कि जी अगर आप नहीं भी आएंगे तो हम जोर जबरदस्ती और बदमाशी के जोर पे कर लेंगे। करते हैं तो करें। मौलाना साहब उसूली सियासत कर रहे हैं आपके ख्याल में सर इस वक्त, या कोई उनकी डिमांड जो है वो कोई गवर्नमेंट ने नहीं मानी है इसलिए ये सब सामने हो रहा है? देखें, अब तक तो हम उनकी 2 बातों को मद्देनजर रखते हैं। नंबर 1, उन्होंने ये कहा है कि ये इलेजिटिमेट असम्बली है, हम इनसे आईनी तरामीम नहीं होनी चाहिए, ये आज से 15 दिन पहले। ठीक। और दूसरा जो मुसवदा तैयार किया है उसका एक शेख के साथ हम इत्तेफाक करते हैं, वो है
کہ آپ آئینی بینچ بنا لیں اور وہ سینئر موسٹ 5 ججز پہ یا 7 ججز پہ مشتمل ہو، پوری ایک ریزنیبل بات ہے. دیکھیں اگر نیتوں کا اللہ جانتا ہے، انسان تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس وقت تک اس نے ان کو ایک راستے میں رکاوٹ پیدا کی ہے ان کے ہر ان کانسٹیٹیوشنل انلیگل ایکٹ کی. بات آپ کو بتاؤں، یہ تو ترمیم کا معاملہ ہے. آج ہم نے الیکشن کے فوراً بعد اپوزیشن کی تمام جماعتوں انکلوڈنگ مولانا صاحب کے پاس ہم چلے گئے کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں. ہم کوئی آج اپنی صرف آئینی ترمیم کے لیے تو نہیں گئے ہیں، ہم نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے پچھلے 9 مہینے سے، اور انہوں نے اتفاق کیا ہے ہمارے ساتھ چلنے کو، ارسپیکٹو کہ ہم نے ایک یونائٹڈ اپوزیشن بنانے کی بجائے انہوں نے کہا جی ہم اپنا راستہ پہ کریں گے، ہم اپنے راستے پہ کریں گے. لیکن یہ انگیجمنٹ ود دی اپوزیشن پارٹیز وہ ہم نے کی ہے، ہم نے ابتدا کی ہے. ابھی ترمیم کے حوالے سے ڈر خوف ہے کوئی آپ کو؟ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ اگر بدماشی کے زور پہ اگر لوگوں کو اٹھا کے تشدد کر کے یا لوٹاکریسی کے ذریعے بندے خرید کر کے کوئی بھی حرکت کریں گے، یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہوگا، یہ چیلنج ہوگا، یہ سسٹین نہیں کر پائے گا. یہ ترمیم ہے، یہ بدماشی کے زور پہ ہے، اس کی کوئی قانون حیثیت اور اس کی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ بھائی زبردستی تو نہ نکاح ہوتا ہے نہ طلاق ہوتی ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین اس وقت کی جو حکومت ہے وہ بالکل پاگل ہو رہی ہے اس جعلی اینی ترمیم کی خاطر، اور ناظرین وہ اس دوڑ میں لگی ہوئی ہے کہ ہم نے 25 کی ڈیٹ سے پہلے ہر صورت اس اینی ترمیم کو پاس کروانا ہے. جس طرح شعیب شاہین نے کہا ہے کہ لوگوں کو یرغمال کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. ناظرین صرف ووٹ نمبر پورے کرنے کے لیے حکومت ہر حد کو تجاوز کر رہی ہے. ناظرین یہ 25 کی ڈیٹ وقتی حکومت کے لیے بڑی اہم ہے، کیونکہ 25 تاریخ کو قاضی فیض عیسیٰ جو کہ چیف جسٹس ہیں ریٹائرمنٹ ہونے والے ہیں، اور وقتی حکومت کو پتا ہے اگر 25 تاریخ کو قاضی صاحب ریٹائرمنٹ ہو گئے تو ہماری حکومت چند منٹوں میں چلی جائے گی. تو اس لیے یہ پاگل ہو رہا ہے کہ ہم نے اس جعلی اینی ترمیم کو ہر صورت پاس کروانا ہے، اور اس کے لیے شعیب شاہین نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اربوں کے حساب سے رقم دی جا رہی ہے. ناظرین ملک جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، بیچارے غریب عوام کا جینا محال ہو گیا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے اقتدار کی خاطر اپنے اقتدار کا نشہ لینے کے لیے اربوں روپے لگا کر لوگوں کو اغوا کر کے، لوگوں کے بچوں کو دھمکیاں دے کر، لوگوں کی بیویوں کو اغوا کر کے اس یرغمالی اینی ترمیم کو پاس کروانا چاہتے ہیں. کسی حد کو بھی یہ تجاوز کرنے کے لیے وقتی گورنمنٹ تیار بیٹھی ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.